नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं सेकंड चैप्टर का। टू मेन्स वन आइदर साइड ऑफ ए टेम्पल ऑफ 30 मीटर हाइट। जो टेम्पल की जो टू मेन्स, दो मेन दिए हुए हैं ए एंड सी, यहाँ पे लिख देते हैं ए एंड सी, टू मेन, दो मेन हैं ए और सी, ऑफ ए टेम्पल ऑफ 30 मीटर हाइट, 30 मीटर हाइट है टेम्पल की। तो टेम्पल जो है आपका वह एडी है, सॉरी बीडी, वह आपका बीडी है, उसकी जो लेंथ है वो 30 मीटर है। उसके बाद फिर ये कहता है टॉप एट द एंगल ऑफ द एलिवेशन, जो एंगल बनता है एलिवेशन का अल्फा इंटू अल्फा एंड बीटा बनता है। तो अल्फा ये दिया है, ये बीटा बनता है। कोई एक देखता है तो वहाँ से अल्फा, सी वाला देखता है तो वहाँ से बीटा बनता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, दोनों मैनों का जो डिस्टेंस है वो 40√3 है। ये कंप्लीट जो लाइन है वो 40√3 है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पर्सन, ए का जो डिस्टेंस है वो टेम्पल तक वो 30√3 है। तो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है वो आप देखिए। अब यहाँ पर अब ये कहता है फाइंड सी ए बी, सी ए बी, ये कह रहा है जो अल्फ़ा है ये हमें फाइंड आउट करना है। अब किस प्रकार से करेंगे, दिया क्या है 30 दिया है, उसके बाद 30√3 दिया है, हम निकालते हैं इसको। तो आप पीजीटी का यूज कर सकते हो। तो जब आपने पीजीटी का यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी इन ट्रायंगल एबीडी, जब आपने एबीडी में पीजीटी का यूज किया तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है बेस कितना है, यहाँ पर बेस दिया है एडी, तो एडी का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर क्या है बीडी, तो बीडी का स्क्वायर। उसके बाद जो हाइपोटेनस है एबी का स्क्वायर इक्वल है एडी कितना दिया है, देखो एडी दिया है 30√3 का स्क्वायर और बीडी कितना दिया है, बीडी दिया है आपका 30 का स्क्वायर। उसके बाद जब आपने किया ए बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ गया 30 का स्क्वायर कितना होगा, 30 का स्क्वायर होगा 900 और ये आ गया √3 का 3 रहेगा स्क्वायर। उसके बाद ये आ जाएगा 900। अब ए बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल आया 900 की 3 से करोगे तो 2700 प्लस के 900 और ये आ गया 3600 और ये आ गया ए बी का स्क्वायर। तो ए बी यहाँ से आ गया रूट के 3600, ओपन होगा 60 से। अब यहाँ से ए बी का जो डिस्टेंस आया वो आ गया 60 मीटर। अब हम निकालते हैं सी ए बी। जब आप ए का सॉल्यूशन करोगे, ए वाले का आपको निकालना है एंगल सी ए बी, मतलब अल्फ़ा यूज करना है। जब आपको अल्फ़ा यूज करना है तो आप देखो आपने पढ़ा है पी बी पी और एच बी पढ़ा है, तो परपेंडिकुलर आया, उसके बाद हाइपोटेनस आ गया, तो ये आपने यूज किया परपेंडिकुलर बीडी अपॉन में हाइपोटेनस है ए बी इक्वल आ गया साइन अल्फा। अब बीडी अपॉन में जो ए बी है, बीडी क्या है, जो यहाँ पर बीडी है वो दिया है 30 और ए बी दिया है 60 इक्वल्स टू साइन अल्फा। अब 0 से 0 कट हुआ, ये कट हो जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पे साइन जो अल्फा आ गया, साइन अल्फा आ गया आपका 1/2। तो साइन अल्फा 1/2 कहाँ मिलता है साइन पर, तो 1/2 जो मिलता है साइन पर वो मिलेगा आपका साइन 30 पर। तो साइन से साइन कैंसिल हुआ तो अल्फा आ गया 30, तो इसका मतलब ये आपका 30 डिग्री का है, अल्फा आपका 30 डिग्री का आ गया। अब देखिए आपको क्या निकालना है, ए बी सी निकालना है। तो ए बी सी ये वाला एंगल बताना है कितने का होगा, ठीक है।
अब ये वाला कितने का होगा ये हमें देखना है। तो देखो किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट वाला, अब हम बी वाले का सॉल्यूशन करेंगे। उसके लिए हमारे पास, अब पहले हम इसको निकाल लेते हैं कितना है, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बीटा निकालने के लिए आप ये देखो, ये दिया है ए से डी तक 30√3 और कंप्लीट ए से सी दिया है। अब देखो हमें निकालना है सी डी। सी डी यदि हमें निकालना है तो कंप्लीट में से इसको माइनस कर दूंगा। कंप्लीट है 40√3 में से माइनस हो जाएगा 30√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 में से 30 गए तो 10√3 आ गया, किसकी जगह, सी डी की जगह। अब सी डी का आ गया 10√3। अब ये आ गया आपका 10√3, ये भी दिया है। अब पीजीटी का यूज करें, पीजीटी इन ट्रायंगल BCD। जब हम BCD में यूज करें तो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है BC, तो BC का जो स्क्वायर है वो इक्वल है बेस। अब बेस कितना दिया है, बेस दिया है 10√3 इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 30 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे आपका आ गया 10 का स्क्वायर 100 होता है, इनटू में आ गया 3 और ये आ गया 900। तो 300 प्लस के 900 आ गया BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे BC देखो 900 प्लस के 300 1200 हो गए। अब BC का जो स्क्वायर है वो आ गया 1200 के इक्वल। अब BC आ गया यहाँ से √ क्या 1200। अब 1200 किससे ओपन होता है आपका, अब 1200 यदि ओपन होगा तो देखो BC इक्वल है, ये बनता है 4 इंटू में 3 इंटू में 100, ठीक है। तो BC इक्वल आ गया 4 ओपन होता है 2 से, ये ओपन होता है 10 से, और ये आ गया √3। तो BC कितना आ गया, ये आ गया 2 इंटू में 10 20√3। तो यहाँ पे आ गया 20√3 BC की वैल्यू, BC आ गया। अब हम यूज करते हैं इस वाले को, अब इन दोनों का यूज कर ले, इनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बीटा हमें निकालना है, ये दिया है हाइपोटेनस, ये दिया है बेस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यहाँ पर बेस अपॉन में हाइपोटेनस का यूज किया, जिसको हम कहते हैं कॉस बीटा। अब बेस कितना है, बेस यहाँ पर है आपका बेस 10√3, तो यहाँ पर आ गया 10√3, और हाइपोटेनस कितना है वो आ गया 20√3, और किसके इक्वल, कॉस बीटा के इक्वल। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल होगा 2 टाइम, ये 1 टाइम, √3 से तो ये आ गया कॉस बीटा के इक्वल 1/2। कॉस बीटा के इक्वल आ गया 1/2। अब यहाँ से 1/2 जो है वो कॉस पर कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है कॉस 60 पर। कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो बीटा आपका आ गया 60। इसका मतलब ये आपका 60 आ गया। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ABC B वाला। अब तीनों का सम, अब आपका एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल एंगल A, एंगल B और एंगल C कंप्लीट में इक्वल होगा 180 के। कौन से ट्रायंगल में चल रहे हैं, हम चल रहे हैं ABC में, इन ट्रायंगल ABC। जब आप ABC में चल रहे हो, ABC में, तो इसमें ABC 180 है, तो यहाँ से जो A वाला है वो 30 दिया है, B वाला आपका 60 दिया है, B वाला आपको फाइंड आउट करना है, C वाला दिया है 60 इक्वल्स टू 180। तो बेटा 30 प्लस के 60 हुआ 90, एंगल B प्लस के 90 इक्वल हो गया 180 का। तो एंगल जो B आया वो आया 180 माइनस के 90, एंगल जो B आया वो आ गया आपका 90। देखो इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। आपका क्वेश्चन फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला देखो सेकंड किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है वो कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू फिक्स ए होर्डिंग बोर्ड एट द फेस ऑफ ए बिल्डिंग वन ऑफ द रोड ऑफ ए बिजी मार्केट फॉर अवेयरनेस ऑफ कोविड-19। देखो कोविड-19 का बोर्ड लगाना चाहती है, सीधी बात। उसके बाद प्रोटोकॉल
दिस प्रोजेक्ट प्रोटोकॉल के लिए, रक्षा के लिए, दिस प्रोजेक्ट ए, जो प्रोजेक्ट ए है, इज कंसिडर्ड टू बी ए पर्सन व्यूइंग द बोट 20 मीटर अवे। ये कह रहा है 20 मीटर अवे देखेगा, द बोट 20 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग स्टैंडिंग एट द एज। देखो जहाँ से वो खड़ा है उसके किनारे से 10-20 मीटर का डिस्टेंस पर देखेगा। एट द एज ऑफ ए pathway nearby, Ram, Robert and Rahim suggest to the film to place different location, namely C, D and E। C, D, E से देखेगा। जब वहाँ से देखेगा C जो है is at the height of 10 मीटर, जो C है वो 10 मीटर की हाइट है। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, वो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर की हाइट पर है। उसके बाद ग्राउंड व्यूवर ए द एंगल ऑफ एलिवेशन, वो ए को देखेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ई इज द ट्रिपल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सी फ्रॉम द सेम व्यूवर। देखो ये कह रहा है कि यहाँ से जो ये एंगल बनेगा, यहाँ से ये 1 बनेगा, ये सेकंड, ये थर्ड, मतलब 3 एंगल बन जाएंगे, तीसरे एंगल पर पहुँचेगा ई। ठीक है, अब यहाँ से ये कह रहा है एलिवेशन ऑफ सी फॉर द सेम व्यूवर, क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है एंगल ई ए बी। जब आपको एंगल ई ए बी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर सबसे देखो ई ए बी, अब इसमें एंगल आए 1 2 3, मतलब 3 एंगल आ गए। जब इसमें तीनों एंगल आ गए तो आप तीनों एंगलों का फॉर्मूला यूज करोगे। अब 3 एंगलों का फॉर्मूला या तो होता है tan ए, sin ए पढ़ा होगा, cos ए पढ़ा होगा, तो आपके लिए आसानी ये पड़ेगी कि आप tan ए का यूज करो। यहाँ से जो tan 3 अल्फा है तो 3 अल्फा आ गया, tan 3 अल्फा। अब tan 3 अल्फा का जो फॉर्मूला है वो है आपका 3 tan अल्फा माइनस के tan स्क्वायर, tan, समझ आया। देखो tan 3 अल्फा का जो फॉर्मूला है, tan 3 अल्फा का 3 tan अल्फा माइनस के tan 3 अल्फा अपॉन में आपका जो यहाँ से फॉर्मूला है वो है 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ चुका है आपका। अब यहाँ हम देखते हैं कि tan अल्फा है क्या। tan अल्फा हमारा क्या दिया हुआ है, तो tan अल्फा किस प्रकार से निकालेंगे। अब tan क्या कहता है, tan अल्फा कहता है PBP और HHB से। तो tan कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो आपका tan है। कब, जब हम इसमें चल रहे हैं, क्योंकि हमें पहले एंगल यही तो अल्फा निकालना है। अल्फा तो इनका है ना C और B के बीच में, CBA का ही तो है अल्फा। अब ये तीनों सेम है, एक जैसे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा का यदि निकल जाए तो तीनों एक जैसे हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, तो परपेंडिकुलर 10 है, बेस आपका 20 है, यदि कट करें तो आएगा 1/2। तो tan जो अल्फा आ गया वो 1/2 आया। अब ये पुट करना है यहाँ पर। जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो tan 3 अल्फा इक्वल आ गया 3, tan अल्फा की वैल्यू है 1/2 माइनस के 1/2 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस के 3 और 1/2 का स्क्वायर आ गया। जब यहाँ पर ये स्क्वायर आ गया तो अब यहाँ पे करते, देखो 3 1 जा 3, 3/2 आ गया, माइनस के 1/8, अपॉन में क्या आया, यहाँ पर अपॉन में आ गया, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा। देखो 3 1 जा 3, 3/2 माइनस के 1/2 का स्क्वायर होगा 1/8, अपॉन में 1 माइनस के, देखो 1/2 करोगे पहले, 1/2 का 1/4 हो जाएगा स्क्वायर। अब ये बन गया 3/4, 1 माइनस के 3/4 आ गया। अपॉन में एलसीएम करें, अब यहाँ पर क्या आएगा, पहले तो इसका एलसीएम किया जाएगा। यहाँ पे मान लो 8 आ गया, अब 2 4 जा 8, 4 आ गया, 4 3 जा 12, 12 माइनस के 1 अपॉन, यहाँ पे आ गया एलसीएम आपका 4, तो 4 1 जा 4, तो 4 माइनस के 3 आ गया। अब यहाँ पे 12 माइनस के 1 11, 11/8, और ये जो 4 है ये 4th वाला फर्स्ट पर ऊपर चला जाएगा और ये आ गया 1। तो यहाँ पर 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ गया 11/2। तो tan 3 अल्फा,
tan3 जो अल्फा आया वो आ गया आपका 11/2 आ गया। ठीक है, अब आपका ये फाइंड आउट किया था tan3 अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू कौन सी, CAB, ये कंप्लीट निकालना था ये वाला। तो ये वाला देखो 3 दिए हुए हैं, अल्फा अल्फा अल्फा, तो tan3 अल्फा, तो tan3 अल्फा का फॉर्मूला ये किया, tan अल्फा की वैल्यू निकाली, उसके बाद यहाँ पुटअप कर दिया, तो tan3 अल्फा की जो वैल्यू आई वो आई 11/2। अब देखो सेकंड पार्ट किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट वाला जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो ये कहता है A डैश इज अनोदर व्यूवर, जो A डैश है ये अलग से देख रहा है बोर्ड को, जो कोविड का बोर्ड लगा है उसे अलग से देख रहा है। स्टैंडिंग ऑन सेम लाइन, देखो सेम लाइन पर खड़ा हुआ है। इफ वाइड्थ ऑफ द रोड, जो यहाँ से रोड का जो वाइड चौड़ाई है वो 5 मीटर की है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, दोनों का डिफरेंस बताना किसका, CAB, तो CAB इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का डिफरेंस बताना है क्या होगा। तो अब आप ये देखो इस वाले एंगल को तो आपको पता है कितना है, इस वाले एंगल की वैल्यू अभी आपको सामने आई थी 1/2 थी शायद, और उसके बाद देखो tan अल्फा, अल्फा जो आया था वो 1/2 आया था। उसके बाद हम बीटा निकाल लें। अब tan बीटा कैसे निकालें, सॉरी tan बीटा जब हम निकालते हैं तो ये देखो एंगल कौन सा है, tan बीटा का एंगल आपका कौन सा है, देखो ये बना है CA'(B) से, तो CA'(B) से tan क्या कहता है, tan कहता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर दिया है BC और आपका बेस दिया है A'(B), तो tan बीटा यहाँ से कहता है BC है आपका 10 और AB क्या है, AB देखो A से B तक 5 ये है, ये आपका 20 है, तो ये आ गया 25। अब 5 से यदि कट करें तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 2/5। तो tan बीटा की जो वैल्यू आई वो आपकी 2/5 आ गई, tan बीटा की वैल्यू आ गई। अब tan बीटा की, अब दोनों का डिफरेंस बताना है, CAB, इसका मतलब अल्फा माइनस के बीटा बताना है, तो आप क्या करोगे, tan अल्फा माइनस के बीटा निकालोगे। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है tan अल्फा माइनस बीटा का, तो ये होता है tan अल्फा माइनस के tan बीटा अपॉन में 1 माइनस के tan अल्फा इंटू में tan बीटा। अब 1 माइनस के tan अल्फा, अब जो tan अल्फा होगा आपका वो यहाँ पर दिया है 1/2, तो आपने यूज किया 1/2 माइनस tan बीटा क्या है, tan बीटा आपका 2/5 आया, और अपॉन में आपका आ गया 1 माइनस के 1/2 इंटू में 2/5, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे ये आ गया 1/2 माइनस के 2/5 अपॉन 1 माइनस के 1/5 आ गया। यदि इसका एलसीएम किया तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 10 आया, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 अपॉन 5 1 जा 5, 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4, तो 4/5 आ गया, तो ये आ गया 5 माइनस 4 1/10 और 4/5, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 1 से, तो 1 की मल्टीप्लाई 5 से और 10 की मल्टीप्लाई 4 से, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ गया 1/8। अब देखो tan अल्फा माइनस के बीटा, मतलब जो डिफरेंस आया वो 1/8 आया है। तो इस प्रकार से आंसर कहीं मिस्टेक, यहाँ से आपका जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ से देखो ये यदि माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का यूज करना है, tan अल्फा माइनस के tan बीटा 1 प्लस के tan अल्फा बीटा, तो यहाँ पे हमने प्लस करें, यदि हम प्लस करें तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 5 1 जा 5 और 6। अब यहाँ पर यदि ये 6 हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, तो 1/10 6/5। जब आपका ये आ गया तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर हुई तो 1 इंटू में 5 और 10 इंटू में 6, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 1/12। तो tan अल्फा माइनस के बीटा की जो वैल्यू आई वो 1/12 आई है। तो इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। ये आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला चैप्टर देख लीजिए। अब आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया केस स्टडी का। थर्ड वाले देख लीजिए किस प्रकार से करना है।
नेक्स्ट जो दिया है थर्ड वाला चैप्टर में, देखो आपको बुक्स में ही बता देते हैं। यहाँ पर ये दिया है, देखो देयर आर 2 फैमिलीज ए एंड बी, यहाँ पर 2 फैमिली हैं ए और बी। उसके बाद इन ए हाउसिंग सोसाइटी देयर आर 4 मेंस 3 वोमेंस, दिख रहा होगा आपको, देयर आर 4 मेंस 3 वोमेंस एंड 3 चिल्ड्रंस इन ए फैमिली। देखो फैमिली ए में कितने दिए हुए हैं, फैमिली जो ए है उसमें आपके दिए हुए हैं, यहाँ पर ये कह रहा था 4 मेंस 3 वोमेंस, उसके बाद आपके दिए हुए हैं 3 चिल्ड्रन। ठीक है, आपने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर ये कह रहा है 4 मेन 3 वोमेन एंड 3 चिल्ड्रन फैमिली ए, 3 मेन 3 वोमेन एंड 2 चिल्ड्रन। अब बी में कितना दिया हुआ है, बी में आपका दिया हुआ है, बी में दिया है आपका 3 मेन 3 वोमेन, 3 मेन 3 वोमेन और उसके बाद 2 चिल्ड्रन। ठीक है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है द रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ विटामिन इज 700 यूनिट फॉर मेन, 650 यूनिट फॉर वुमेन और 500 यूनिट फॉर चाइल्ड। ठीक है, बच्चों के लिए। उसके बाद एन अमाउंट ऑफ मिनरल इज 80 यूनिट फॉर मेन, 70 यूनिट फॉर वुमेन, 55 यूनिट फॉर चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे कह रहा है विटामिन जो है वो कितनी है। अब आपकी जो विटामिन है यहाँ पे हमने लिख दिया, जो विटामिन है, विटामिन आपकी 700 यूनिट दी हुई है, 700 यूनिट दी हुई है किसके लिए, मेन के लिए, 700 यूनिट फॉर मेन। उसके बाद 650 यूनिट फॉर वोमेन। उसके बाद दिया है यहाँ पर 500 यूनिट फॉर, क्या था ये, बॉयज चाइल्ड, बच्चों के लिए। अब यहाँ पर आपने देखा विटामिन दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर देखो मिनरल आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर आपका अमाउंट ऑफ विटामिन दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ विटामिन के बाद दे रखा है कि यहाँ पर एन अमाउंट ऑफ मिनरल इज 80 यूनिट। अब मिनरल को लिख देते हैं, यहाँ पे जो आपका मिनरल दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ मिनरल, अमाउंट ऑफ मिनरल। अब मिनरल जो दिया है उसे लिख दिया आपने, ये दिया है 80 यूनिट फॉर मैन, 80 यूनिट कर दिया मैन के लिए। उसके बाद 70 यूनिट कर दिया यूनिट फॉर वुमेन। उसके बाद आपका 55 यूनिट कर दिया चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए। अब ये क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है फाइंड, देखो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके जो क्वेश्चन है ये कहता है फाइंड रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल फॉर फैमिली ए। फैमिली ए का क्या पूछा है, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल। अब मिनरल के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से आपका जो ए दिया हुआ है, ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए वाला क्या कहता है, ए वाला कहता है फाइंड रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल। अब मिनरल की रिक्वायरमेंट पूछ रही है फॉर फैमिली ए। फैमिली ए को ए की रिक्वायरमेंट, मतलब मिनरल की रिक्वायरमेंट क्या होगी वो ये पूछ रहा है। अब देखो फैमिली ए क्या है, फैमिली ए है 4 3 3। उसके बाद ये फैमिली ए है। अब मिनरल को आप इस प्रकार से लिखो ताकि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाए। मिनरल को आप लिखोगे, पहले मेन है तो 80 आ गया, फिर वुमेन है ये भी, उसके बाद चाइल्ड दिया है 55। तो बेटा यहाँ से जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे 4 की मल्टीप्लाई 80 से होगी तो आ गया 320। उसके बाद प्लस का यूज करोगे, 3 की मल्टीप्लाई 70 से होगी तो 210 आ गया। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई आप 55 से करोगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16। देखो इस प्रकार से। उसके बाद देखो इसको ऐड करो, 5 प्लस 0 तो 5 हुआ, 6 प्लस 1 7 और 2 हो गए 9। ओके, उसके बाद
1 और 2 3, 3 और 3 6, तो यहाँ पे आ गया 695। कितना आ गया? 695 आ गया। इतने यूनिट मिनरल को यूज करता है क्या? ए वाली फैमिली जो ए है वो आपकी 695 यूनिट को यूज करती है मिनरल का। उसके बाद देखो बी वाला क्या कहता है। बी वाले में देखो जो आपका सेकंड वाला पार्ट दिया हुआ है वो ये कहता है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ए और बी दो मैट्रिक्स दी हुई हैं। अब यदि ए बी की जगह हम बी रखें और बी ए की जगह हम ए रखें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आएगा? अब ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की पूछ रहा है। अब ए स्क्वायर को कहते हैं हम ए इंटू ए और बी स्क्वायर को कहते हैं बी इंटू बी, जबकि ए इंटू ए की जगह क्या है? ए की जगह दिया है बी इंटू ए प्लस के बी, और बी की जगह क्या दिया है? बी की जगह दिया है ए बी। अब यहां से जब ये दिया है तो उसके बाद आप ये देखो बी ए की जगह बी ए की जगह ए था, ए की जगह बी ए हमने कर दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसके साथ लिख सकते हैं, तो हमने किया ए बी डॉट ए, अब यहाँ पे किया बी ए डॉट बी, मतलब इसको बाहर कर दिया, इसमें से इसको बाहर कर दिया, इसके साथ हमने ये लिया। अब ए बी के इक्वल क्या है? ए बी के इक्वल है बी, तो ए साथ में, और बी ए के इक्वल क्या है? ए और बी साथ में। अब यहाँ पर बी ए क्या था? बी ए आपका देखो ए दिया हुआ है और ए बी क्या दिया है? ए बी आपका बी दिया है, तो आपका ए स्क्वायर प्लस के जो बी स्क्वायर आया वो ए प्लस के बी आ गया। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है केस स्टडी का सेकंड वाला, अब देखो ये क्या कहता है। ये कह रहा है देयर थ्री स्कूल्स ए बी एंड सी, तीन स्कूल्स हैं ए बी सी, ऑर्गेनाइज ए फेयर ऑफ कलेक्टिंग फंड फॉर हेल्पिंग पुअर स्टूडेंट। वो वहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं कि गरीब बच्चों के, गरीब जो स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प हो सके। दे सोल्ड हैंडमेड कैरी बैग, देखो हाथ से बने बैग बेचते हैं, फिल कवर बेचते हैं, एंड प्लेट्स बेचते हैं फॉर रिसाइकल मटेरियल, ताकि वो दोबारा से सही हो सकें। ऐसे एट द उनकी जो कॉस्ट है 20 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये। देखो कैरी बैग जो बैग है, कॉस्ट जो है कैरी बैग का, कैरी बैग की जो कॉस्ट है वह आपकी दी हुई है 20 रुपये। उसके बाद यहाँ से फिल कवर, जो फाइल कवर है, जो फाइल का कवर है उसके दिया हुआ है 15 रुपये। उसके बाद यहाँ से प्लेट्स दी हुई हैं, प्लेट्स उसकी जो कॉस्ट है प्लेट्स का वो दिया है 10 रुपये ईच, प्रत्येक की। अब यहाँ से इसने ये कहा, आपने इस प्रकार से, अब देखो ये दिया हुआ है, ये यहाँ पर बना दिया गया सामने। यहाँ पर ये कहता है फाइंड द कलेक्ट बाई सी। अब देखो सी ने कितना कलेक्ट किया, फाइंड द फंड कलेक्ट बाई सी, स्कूल सी ने कितना फंड कलेक्ट किया है। अब स्कूल सी ने कितना किया है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सी वाले का क्या है, सी वाले का लिखा हुआ है, सी वाले का जो मैट्रिक्स बनेगी 25, 60 और उसके बाद 50 दी हुई है। उसके बाद फंड देखते हैं। अब यहाँ पर चार्ज क्या है कैरी बैग का, फर्स्ट कैरी बैग है उसका जो चार्ज है यहाँ पर है 20, उसके बाद है 15, उसके बाद है 10। अब 25 की मल्टीप्लाई 20 से होगी, 25 की मल्टीप्लाई 10 से हुई तो कितना आया, तो सी का जो फंड आ गया 25 इंटू 20, तो 25 इंटू 20 प्लस 60 इंटू 15 प्लस 50 इंटू 10। तो 25 की आपने 20 से की तो ये आ गया 500, 60 की करोगे 15 से तो ये आ गया 900, और इसकी करोगे इससे तो 500 आ गया 50 की 10 से। अब यहाँ पर 500, 900, 500 तो ये हो गया 1900। तो जो फंड आया कलेक्शन का स्कूल सी का वो आया 1900 रुपये, 1900 रुपये आ गया, यहाँ पर रुपये लिख देते हैं। उसके बाद इसने ये कहा कि फाइंड डिफरेंस ऑफ द फंड कलेक्टेड बाई स्कूल ए एंड बी।
ए और बी ने जितना निकाला उसका डिफरेंस आपको निकालना है। जब आपको ये डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले आप ए का फंड निकाल लीजिए। तो फंड स्कूल ए स्कूल का जो फंड है वो क्या होगा, ए स्कूल का फंड आपका, ए आपने लिख दिया 30 60 20 आपने लिख दिया। उसके बाद जो कॉस्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई आपने की, कॉस्ट है उसका 20 15 और 10। अब स्कूल ए का फंड है ये, स्कूल ए का फंड यदि हम निकालें तो यहाँ से 30 की मल्टीप्लाई 20 से हो रही है, प्लस 60 की मल्टीप्लाई 15 से हो रही है, 20 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी। अब उससे आगे 30 की 20 से की तो ये आ गया आपका 600 प्लस ये आ गया 900 प्लस और ये आ गया 200। यहाँ पे 6 और 9 15 और 2 17, तो ये आ गया 1700 रुपये। ये आ गया स्कूल ए का। अब ये स्कूल ए का आ गया, हम निकालें स्कूल बी का क्या होगा। तो स्कूल बी का जो फंड है, स्कूल बी का फंड क्या होगा, स्कूल बी का फंड पहले बी वाला आपने लिखा तो यहाँ पर 40 50 और 40 है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपने लिखा कॉस्ट 20 15 10। अब यहाँ पे 40 की जो मल्टीप्लाई है वो 20 से होगी, 50 की मल्टीप्लाई 15 से होगी, प्लस और 40 की मल्टीप्लाई 10 से होगी। जब आपने इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 800, ये आ गया 750 और यहाँ पे आ गया 400। और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 800 प्लस 700 तो 1550, तो यहाँ पे 1550 आ गया प्लस के 400 तो ये आ गया 1950, 1950 रुपये। जब आपने 1950, अब देखो डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकाला, डिफरेंस फंड कलेक्ट बाई ए एंड बी, ए और बी का जो डिफरेंस है तो ज़्यादा में से कम, बी में से ए को माइनस कर दें तो बी माइनस ए किया जाए उस डिफरेंस के लिए। तो बी दिया 1950 माइनस के 1700 तो यहाँ पे आ गया 250। इस प्रकार से आपका जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अब आप देखो फोर्थ चैप्टर किस प्रकार से करना है। चैप्टर नंबर जो फोर्थ दिया है डिटर्मिनेंट, उसमें आपका केस स्टडी जो दी हुई है, देखो यहाँ पर ये कहता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। जो माइनर ऑफ ए एलिमेंट का ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाई डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट ए आई जे लाइज एंड विच इज रिटर्न बाई एम आई जे। मतलब जो अब आपका माइनर ऑफ एन एलिमेंट है वो एम आई जे से रिप्रेजेंट होता है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज रिटर्न एज ए आई जे एंड गिवन बाई ए आई जे जो रहता है माइनस आता है कब, -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। कहने का मीन्स ये कि कोफैक्टर में जब आपके ऑड वाले नंबर ऑड का स्क्वायर रहता है तो वहां पर जैसे A12 निकाल रहे हैं, A21 निकाल रहे हैं, A21 या A12 निकाल रहे हैं, 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ पर आपका हो गया ऑड, और ऑड आने पर हमको साइन चेंज करने ही पड़ेंगे। जब हमको ये साइन करने पड़ते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसने ये कहा है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3, देन ए दिया है A11 A11 A12 A12 A13 A1। देखो ये जो ए है ये एलिमेंट है, ये आपका जो दिया हुआ है ये आपका कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकाल कर उसकी मल्टीप्लाई है। अब यहाँ से जो ए दिया है पहला वाला क्वेश्चन वो मैट्रिक्स दी हुई है, ये वाली मैट्रिक्स देखो लिख दी गई है वहाँ पर। अब जो मैट्रिक्स है वहाँ पर ये कहता है A13 और A33 की वैल्यू निकाल के उसकी मल्टीप्लाई करनी है। नेक्स्ट में बी में कहता है फाइंड द सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ 2 -4 0 और 3 कहा गया है। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, इसका सम करना है। अब देखो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है इन 2 -1 2 दिया है, फाइंड वैल्यू A13। अब सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे,
अब सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले A13 क्या है, अब आपको बता दो ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, A13 आपका 2 है। उसके बाद अब आप देखो हम निकालते हैं A13 का मतलब कोफैक्टर निकालते हैं A13 का। A13 दिया है ये वाला, इसका कोफैक्टर मींस ऐसे ढक लेंगे इसे, तो यहाँ पे आ गया 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो ये आ गया -3। लेकिन 1 प्लस के 3 होता है 4 से नो चेंज, तो इसलिए जो आपका A13 आता है वो आ गया -3। अब यहाँ पर इसने कहा A13 और देखो ये एलिमेंट है, ये कोफैक्टर, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो आपने क्या किया A13 की मल्टीप्लाई A13 और A13 दिया है, A13 आ गया आपका 2 और कोफैक्टर आ गया -3, तो ये आ गया 3 2 जा 6, तो कितना आ गया -6। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बी वाले को यदि आप सॉल्यूशन करोगे, तो ए का सॉल्यूशन है, अब बी वाले का सॉल्यूशन जब आप करोगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कहता है फाइंड सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। अब आपने A11 निकाला, इसमें 2/2 वाली मैट्रिक्स में A11 निकाला तो 3 आ गया। उसके बाद A12 क्या आपने किया, A12 दिया है ये वाला, इसको यदि आप ढकते हो तो 0 आता है, तो 0 आ गया। उसके बाद A21 किया, A21 आपका ये है, यदि आपने ढका -4 आ गया। अब लेकिन 2 और 1 तो 3 होते हैं, कोफैक्टर जो उसको चेंज कर देता है, तो यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या आ गया, जब हम लास्ट वाले का 2 2 का करेंगे A22 का, तो यहाँ पे आ गया A22 मतलब सेकंड और सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ गया 2। अब ये कह रहा था सम करना है, तो सम यदि करें किसका सम करें A11 प्लस A12 प्लस A21 प्लस A22, यदि हम इसका सम करें तो ये आ गया 3 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2, तो ये आ गया 4 और 2 6 और 3 9। देखो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपको करना है। और ये जो आपका फर्स्ट वाला था डिटर्मिनेंट का, चैप्टर नंबर 4 का ये क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला देखो किस प्रकार से आप करोगे। जो सेकंड वाला है, जो इसमें सेकंड वाला दिया गया है, उसमें देखो अब ये कहता है कि यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स दिए हुए हैं। उसके बाद इसने ये कहा कि यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज, यदि वर्टेक्स दिए हुए हैं, देखो इसने वर्टेक्स दिए हैं ABC। उसके बाद फिर सेकंड वाले में कहता है के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यदि ये वाले वर्टेक्स दिए हुए हैं। जब आपको ये वाले वर्टेक्स दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे देखो कंप्लीटली आपको फाइंड आउट करना है, किस प्रकार से करोगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को। देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, हुज वर्टेक्स आर, यदि ये वर्टेक्स दिए हुए हैं। अब देखो आपने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किया, जब आपने इसका सॉल्यूशन किया ए वाले का, तो किस प्रकार से करोगे। ए वाला मतलब इसका सॉल्यूशन, यहाँ से वर्टेक्स आपने ए लेट किया -2 -3, उसके बाद बी वाला मान लिया 3 2 और सी वाला मान लिया -1 और -8। जब आपने ए बी सी ए मान ही लिए हैं, उसके बाद कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो x1 है आपका -2, y1 है आपका -3, x2 है आपका 3 और x2 है 3, तो y2 है आपका 2 और x3 जो है आपका -1, उसके बाद y3 है आपका -8। देखो पहला वाला x रहता है, दूसरा वाला y, इसी प्रकार से x y, पहला x दूसरा x तीसरा x, पहला y दूसरा y तीसरा y, इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब यहाँ से जब ये करता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल की कह रहा है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वह आपका हाफ ब्रैकेट, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए किस प्रकार से करना है।
फॉर्मूला है x1, ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1 कर दिया। अब इसी प्रकार से आपने 1/2 लिखा। अब x1 आपका दिया है -2, उसके बाद 3, उसके बाद -1, फिर यहाँ पर y दिया है -3, 2 और -8 दिया है, 1 1 1 कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो किस प्रकार से करना है, देखो 1/2 दिया हुआ है। अब -2 ये आपने ढक लिया, 2 बन जा 2, देखो -8 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे -8 आएगा, लेकिन सेकंड वाले के पास माइनस रहता है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 8 हो गया। उसके बाद माइनस का 3 है तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले के पास माइनस रहता है। जब आप इसको रखोगे तो 3 बन जा 3, उसके बाद -1 की 1 से करोगे तो प्लस के 1 आ जाएगा, यहाँ पे कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, -2 किया। अब इसको आपने ढक दी, सॉरी बाय मिस्टेक, ये करना है आपको 1, क्योंकि ये तो आपने पहले से ही कर लिया था। यहाँ पे आपने प्लस का 1 किया, जब आप 1 करोगे तो 8 3 जा -24, उसके बाद आपने माइनस रहता है यहाँ पर। अब देखो 2 बन जा 2 माइनस के, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा 2, इस प्रकार से करना। और ये सभी किस में होना चाहिए, मॉड में बंद होना चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव आपका नहीं रहता। अब यहाँ से 1/2 है, जब आपका ये 1/2 आ गया मॉड में रहेगा। जब ये आपका 1/2 आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 + के 2, ठीक है, 8 + के 2 कितने हो गए 6, सॉरी 8 + के 2 10 की 2 से करोगे -20 और 3 + के 1 4 3 जा 12, उसके बाद 20 -24 + के 2 -20। अब -20 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -20 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे ये आ गया 1/2 -20 -40। अब देखो -40 है प्लस के 12 है, तो आप क्या करोगे 10 में से 2 माइनस करोगे 8 आ गया, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2, तो -28 आ गया। तो आपने लिख दिया -28 और 2 से 28 को कट करोगे -14 टाइम, तो यहाँ पर मॉड में आ गया -14, लेकिन मॉड से यदि आप ओपन करोगे तो 14 आएगा। क्यों, क्योंकि बेटा एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड से बाहर यदि आएंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है 14 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड वाला पार्ट देख लो किस प्रकार से आपको करना है। माइक मिस्टेक, यहाँ पर -24 + के 2 ये आएगा आपका 22 -22, तो ये कितना आएगा, ये आपका आ गया यहाँ पे -20 -22, तो -42 आ गया। अब 42 में से यदि आप 12 माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 30, तो यहाँ पे आ गया -30 और 1/2 इंटू में आ गया 30, तो यदि आप कैंसल आउट करोगे इससे तो ये आ गया 15 माइनस का, तो ये आ गया 15, तो आपका जो आंसर आया वो आया था 15 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। वो जल्दबाजी में क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका बी वाला, एरिया दिया हुआ है 35, उसके बाद वर्टेक्स दिए हुए हैं ए बी सी। जब आपके ये वर्टेक्स आपके दिए हुए हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको x1 2 दिया है, x2 5 है, x3 k है, x1 x2 x3, y1 -6, y2 4, y3 4, गिवन एरिया। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ आपने लिख दिया। उसके बाद x1 x2 आपको पता ही है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इस प्रकार से करना है।
तो यहाँ से जब आप इसको सोल्यूशन करोगे तो 1/2 मोड में रहता है 1/2। उसके बाद x1 आपने यहाँ पे लिख दिया, मोड ही ब्रैकेट लिख लेते हैं पहले। x1 आपका देखो 2 5 k, उसके बाद -6 4 4 1 1 1 ये करना है। उसके बाद जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 35, तो प्लस माइनस का 35 आपको यूज करना है इक्वल में। उसके बाद 1/2 किया। अब यहां पर 2 को ढक लिया, 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4 -4। उसके बाद माइनस का 6 है तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि सेकंड माइनस होता है। अब यहां पर 5 बन जा 5 -k, फिर उसके बाद प्लस के 1 और यहां पे आपने किया 5 4 जा 20 -k 4k, ठीक है, ये आपने किया। अब प्लस माइनस 35 इक्वल है 1/2। 4 - 4 0, 0 की 2 से करोगे तो भी 0। अब यहां पर अब बच गया, ये तो 0 है, प्लस के 6 की 5 से करोगे 6 5 जा 30 -6k, 20 की 1 से करोगे तो प्लस के 20 -k 4k। अब यहाँ पे आ गया 35 प्लस माइनस 35 इक्वल है 1/2। 30 प्लस 20 तो ये हो गया 50 -10k। अब यहाँ से यदि आपने 2 कॉमन लिया, यदि आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 35 के इक्वल 1/2। 1/2 2 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 25 -5k। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो प्लस माइनस 35 इक्वल है 25 -k 5k। 25 देखो अब ये 2 बार लेना है, एक बार माइनस एक बार प्लस। अब जब आपने ये यूज किया तो पहले प्लस का किया, प्लस के 35 इक्वल में 25 -5k। एक बार माइनस का यूज करो आप, पहले प्लस का कर लेते हैं तो 25 25 इक्वल से साइड में हुआ माइनस के 5 के, तो 35 में से 25 तो 10 इक्वल्स टू माइनस के 5 के आया। अब यहाँ पर 10 डिवाइड बाई -5 इक्वल्स टू के 5 2 जा 10, तो k की वैल्यू आई -k2। कब? जब ये पॉजिटिव था एरिया। उसके बाद यदि नेगेटिव, देखो यदि पॉजिटिव नेगेटिव 2 रहते हैं, एरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है तो -k की वैल्यू -2 आई। लेकिन यहाँ से मॉड की वजह स्क्वायर की वजह से, स्क्वायर से यदि बाहर आता है तो 2 वैल्यू रखता है, एक माइनस की एक प्लस की। अब यहाँ पर आपकी माइनस की यूज की, माइनस के 35 इक्वल है 25 माइनस के 5 के, तो -35 माइनस के 25 इक्वल्स टू -5 के हुआ, तो माइनस के हो गया 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6 इक्वल्स टू -5 के। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और ये 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 60 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू के, तो 12 के की वैल्यू आई आपकी 12 टाइम ये कट होगा, के की वैल्यू 12 है। अब यहाँ से आपका जो सेकंड पार्ट था वो भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ये कंप्लीट, थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर भी आपकी जो केस स्टडी है वो कंप्लीट हो गई। अब आप थर्ड वाला देख लीजिए, सॉरी नेक्स्ट वाला देख लीजिए किस प्रकार से करना है। फिफ्थ वाला देखो चैप्टर नंबर जो 5 है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यूटी वाला, उसमें जो केस स्टडी दी हुई है वो डिफरेंशिएशन से दी गई है। देखो किस प्रकार से, आप यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है आपका पहला वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लॉगरिथम बिफोर डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशियल। देखो यदि डिफरेंशिएशन करने से पहले लॉग लिया जाता है तो उसे डिफरेंशियल, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। लॉगरिथमिक जो डिफरेंशिएशन है वह इज यूज टू 2 टाइप ऑफ फंक्शन, वह 2 प्रकार से की जाती है। इफ द फंक्शन इज हैविंग ए वेरिएबल इन एक्सपोनेंट, यदि पावर के ऊपर पावर, मतलब फंक्शन की ऊपर फंक्शन दिया गया हो, फंक्शन की पावर भी फंक्शन हो, तो उसके बाद ये कहता है इफ द फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल में दिए गए हों तो भी यहाँ पर लॉग लगता है। इसने कहा 2 जगह लगता है इसमें। अब इसमें क्या करना है, देखो आप
अब यहाँ पर ये कहता है इफ y इक्वल दिया हुआ है, देखो y इक्वल दिया हुआ है cos x cos 2x cos 3x, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है dy ओवर dx। इसी प्रकार से देखो जो सेकंड वाला आपका दिया हुआ है, सेकंड वाले में भी ए रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन y इक्वल्स टू दिया है 2 माइनस एक्स के पावर होल क्यूब और 3x प्लस 5 की पावर होल 4, फाइंड dy ओवर dx करना है। तो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आप करोगे, देखो अब यहाँ पर आपका फर्स्ट वाले को यदि हम सॉल्यूशन करें, अब ये दिया है y के इक्वल cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x दिया हुआ है। 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल हों, 2 में भी लॉग लग जाता है, 2 से ज़्यादा है तो भी लॉग लग जाता है। तो आपने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपने लॉग लिया दोनों तरफ। जब आप दोनों तरफ लॉग का यूज करोगे तो यहाँ पर, जब आप दोनों तरफ लॉग का यूज करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग y इक्वल है लॉग cos x, ठीक है, cos x cos 2x cos 3x। अब जब आप इसका सॉल्यूशन आप कर रहे हो, अब देखो आपने पढ़ा होगा log m इंटू n, आपने पढ़ा होगा log m अपॉन n। जब m इंटू n आता है तो हम लिख सकते हैं log m प्लस के log n, यदि मल्टीपल में है, और यदि डिवाइड में है तो आप लिखोगे log m माइनस के log n, इस प्रकार से। अब देखो ये तो सब मल्टीपल में है, इसका मतलब log y जो है आपका log cos x प्लस के log cos 2x प्लस के log cos 3x आपने लिख दिया। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन किया आपने विद रेस्पेक्ट टू x। जब आपने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ से देखो log y जो है आपने किया log y का 1 अपॉन y, log y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन y किया, और y का होगा dy ओवर dx इक्वल log y का होगा 1 अपॉन y था जैसे, तो 1 अपॉन cos हो जाएगा 1 अपॉन cos x, और cos का क्या होगा, cos का होगा माइनस के sin x, ठीक है। उसके बाद प्लस के log का होगा 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन cos 2x हो गया। अब cos 2x का होगा पहले फंक्शन का, उसके बाद एंगल का। अब log का हो गया 1 अपॉन cos 2x का क्या होगा माइनस के sin 2x, और यदि 2x का करें, क्योंकि अब इसका भी फंक्शन का हुआ, अब एंगल का होगा 2x का आपका 2 आएगा। उसी प्रकार जब आपने इसका किया तो यहाँ पे आया 1 अपॉन cos 3x, cos का आएगा माइनस के sin 3x, और 3x का आपका 3 आएगा। अब देखो 1 अपॉन y dy ओवर जो dx है वो इक्वल आया माइनस के sin x अपॉन में cos x। उसी प्रकार यहाँ से आया माइनस के sin 2x अपॉन cos 2x, और इनटू में आपका 2 चल रहा है तो उस 2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे, 2 को आगे। उसके बाद यहाँ पे 3 को मैंने आगे लिखा माइनस के 3 sin 3x अपॉन में cos 3x आ गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छा समझ आ रहा होगा। तो 1 अपॉन y dy ओवर जो dx है वो इक्वल है sin अपॉन cos आपका 10 रहता है, तो माइनस के 10x आ गया, माइनस के 2 tan 2x आ गया, माइनस के 3 tan 3x आ गया, ठीक है। आपने यहाँ पे ये कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, अब उसके बाद फिर आप करोगे जो 1 अपॉन y दिया है, माइनस का कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन जो y है, y इधर जाएगा, तो dy ओवर जो dx है वो इक्वल आपका आ जाएगा, यहाँ पर y माइनस कॉमन लें तो y आ गया, माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया। अभी इसे 1 अपॉन y रहने दो, आप पहले माइनस कॉमन लो, यहाँ पे आ गया 10x 2 tan 2x और 3 tan 3x आ गया। जो y इक्वल से इधर गया तो यहाँ पे जो dy ओवर जो dx है वो आ गया माइनस के y tan x
प्लस के 2 tan 2x प्लस के 3 tan 3x आ गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y की जो वैल्यू है आपकी वो है cos x cos 2x cos 3x, वो आपने यहाँ पे रख दिया तो dy/dx के इक्वल आ गया माइनस के cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और उसके साथ चलेगा tan x प्लस के 2 tan 2x प्लस के 3 tan 3x। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। इसने कहा था बस dy/dx निकालना है और dy/dx है वो आपका कंप्लीटली सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, और यदि आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में भेज सकते हो, जहाँ से समझ नहीं आया तो दोबारा से आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, जो बी वाला पार्ट है वो किस प्रकार से अब करना है। नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला, अब ये कह रहा है y इक्वल्स टू दिया हुआ है dy/dx हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जब आप इसका सॉल्यूशन आप करते हो तो यहाँ पर आप देखो यदि दो मल्टीपल में दिए हैं और उसकी पावर दी हुई है तो पावर आसानी से सॉल्यूशन तो नहीं हो पाएंगी, इसलिए हम लॉग का यूज करते हैं ताकि ये सिंगल बन जाए। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, लॉग को दोनों तरफ लेंगे। अब यहाँ पर आपने किया log y इक्वल है log 2 माइनस एक्स की पावर 3 और 3x प्लस 5 की पावर होल 4। अब यहाँ पर log y का क्या आ गया 1/y और y का आ गया dy/dx। आप यहाँ पर लिख दीजिए डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। log y का 1/y और y का dy ओवर आपका dx आ गया। अब यहाँ पर जब आपने किया, देखो आपको ही पता है कि log m इंटू n क्या होता है, तो log m प्लस n होता है log n। अब यहाँ पर इसी प्रकार से आपने किया log 2 माइनस एक्स की पावर होल क्यूब प्लस log 3x प्लस 5 होल 4, इसको कर दिया। अब डिफ्रेंसिएशन इसका आपने कर दिया पहले ही 1/y dy ओवर जो dx है वो इक्वल है log। अब यहाँ पे सबसे पहले पावर को करें, यदि आप पावर को आगे लें तो इस प्रकार से हो जाएगा 3 log 2 माइनस के x, ये दो तरीके से हो जाएगा, पावर के साथ भी पावर से अलग, प्लस के 4। देखो पावर आगे आ जाती है किस प्रकार से, देखो log का एंगल है उसकी यदि कोई पावर है एंगल की तो आप उसे लिख सकते हो n log m। तो 4 log 3x प्लस के 5। अब यहाँ पर 1/y dy ओवर जो dx है वो इक्वल है, देखो log का डिफ्रेंसिएशन 1/x तो 3/2 माइनस एक्स प्लस 4 यदि आप 2 का करोगे तो 0, माइनस एक्स का करोगे तो माइनस के 1 आता है। उसके बाद 4 ये आपने किया 3x प्लस के 5, यदि 3x का करोगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पर 1/y dy ओवर जो dx है वो इक्वल है आपका माइनस के 3/2 माइनस एक्स और प्लस के 12/3x प्लस के 5। अब y जो है वो इक्वल से इधर गया तो dy ओवर जो dx है वो इक्वल है y, और y की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। देखो यहाँ पे आ गया -3/2 माइनस एक्स प्लस के 12/3x प्लस के 5। ठीक है, y की वैल्यू आप पुट करो तो dy ओवर जो dx है वो इक्वल है, y की वैल्यू आपकी आ गई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू 3x प्लस में 5 की पावर होल 4। ठीक है, और उसके साथ ये आ गया यहाँ पर -3/2 माइनस एक्स प्लस 12/3x प्लस के 5 आ गया। ठीक है, अब यदि आप इसे नेक्स्ट करना चाहते हो तो इसका एलसीएम से कर सकते हो और आप यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हो क्योंकि ये भी आपका आंसर है। ठीक है, और इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो dy ओवर dx आ गया आपका। अब आपका जो सेकंड वाला पार्ट दिया है, सेकंड वाला क्वेश्चन पार्ट तो हो गया, सेकंड वाला क्वेश्चन किस प्रकार से करना वो आप देखो। देखिए
देखिए आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका कहता है कि रीड द टेक्स्ट केयरफुली, आप इसे ढंग से पढ़िए, तरीके से पढ़ो। ए रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन टू वेरिएबल, एक रिलेशन जो है वो एक्सप्रेस किया गया बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के में। उसके बाद इन द फॉर्म एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा, वाई इक्वल्स टू जी ऑफ थीटा। ठीक है, एक्स और वाई इस प्रकार से दिए गए हैं। उसके बाद सेट टू द पैरामेट्रिक फॉर्म, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है विद थीटा एज, पैरामेट्रिक जो है ये कह रहा है बेटा जो पैरामेट्रिक है देन डी वाई ओवर डी थीटा सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। किस प्रकार से ये निकालना है, डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा, जो डी वाई को डिवाइड करना है डी एक्स वाले से। उसके बाद जी डैश एक्स थीटा अपॉन में एफ डैश थीटा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ये आपके सामने लिख दिए गए हैं और देखो आपको किस प्रकार से करना है, क्या इसमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कहता है आपको डी वाई ओवर डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। देखो अब x जो दिया हुआ है a का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, a को सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे x जो दिया हुआ है a थीटा माइनस के साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो y दिया है a 1 प्लस के कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है, ये x दिया है और y भी दिया हुआ है आपका। उसके बाद आपने dx ओवर, आप डिफ्रेंसिएशन इसके रेस्पेक्ट में करोगे, dx ओवर डी थीटा किया तो यहाँ से a तो साथ चलेगा क्योंकि ये मल्टीपल में है, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे x का करें x के रेस्पेक्ट में तो 1 होता है, तो थीटा का करें थीटा के रेस्पेक्ट में तो भी 1 होता है। तो 1 माइनस साइन थीटा का आ गया कॉस थीटा, समझ आया। उसके बाद y का किया आपने डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल में a साथ में रहेगा, 1 का हो जाएगा 0 प्लस के कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। अब यहाँ पर dx ओवर जो डी थीटा है वो तो साथ रहेगा, मतलब एक जैसा ही रहेगा, 1 माइनस के कॉस थीटा। उसके बाद आपका जो dy ओवर जो डी थीटा है वो आपका आ गया a माइनस का a साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx, मतलब y वाले को x वाले से डिवाइड करना है। तो आप dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा निकालोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये चेन रूल सिस्टम भी कहते हैं इसे, पैरामेट्रिक चेन रूल सिस्टम। तो यहाँ से dy ओवर डी थीटा dx आएगा किस प्रकार से, dy ओवर डी थीटा आ गया माइनस के a साइन थीटा अपॉन यहाँ पे आ गया a 1 माइनस के कॉस थीटा। अब a से a कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस के साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस के कॉस थीटा। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप ये देखो साइन का फॉर्मूला होता क्या है, साइन का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। उसके बाद 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले इसमें पुट करने हैं। तो किस प्रकार से करोगे, साइन की जगह आपने लिख दिया माइनस के 2 साइन थीटा अपॉन 2 इनटू में कॉस थीटा अपॉन 2 आया, अपॉन में ये किसके इक्वल चल रहे हैं, dy ओवर dx के। क्यों, थीटा से थीटा तो कैंसिल हो ही जाता है आपका। तो इस प्रकार से अब यहाँ से 1 माइनस कॉस की जगह आपने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन यहाँ पर 1 था सिंगल और यहाँ पर डबल है तो एक कट हो जाएगा, यहाँ पे एक साइन रह गया कॉस रह गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस के कॉस थीटा अपॉन 2 और यहाँ पे आ गया साइन थीटा अपॉन 2। अब कॉस अपॉन साइन कहते हैं कॉट, तो कॉट थीटा अपॉन 2 आ गया माइनस का। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ सेकंड वाले क्वेश्चन का, फर्स्ट वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाला किस प्रकार से आपको करना है। जो सेकंड वाला दिया है बी वाला, उसका सॉल्यूशन देखो, बी वाले का सॉल्यूशन तो x के इक्वल दिया है 2at², y के इक्वल दिया है at की पावर 4, dy ओवर dx निकालना है तो यहाँ t के रेस्पेक्ट में होगा। अब यहाँ से यदि x का करें तो dx ओवर dt इक्वल आएगा 2a। अब t का यदि स्क्वायर करें तो 2t होता है,
उसके बाद इसी प्रकार y का करें dy/dt करें तो a का तो होगा नहीं, t की पावर 4 का करें तो 4t की पावर 3 आता है डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ पर dx/dt अब इक्वल में है 2 जा 4 तो 4at आ गया। यहाँ पर dy/dt है वो आ गया 4at की पावर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हुआ। अब dy वाले को dx से डिवाइड करना है तो dy/dt अपॉन dx/dt इक्वल है 4at की पावर 3, 4at की पावर 3 और 4at। अब 4 से 4 a से कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे t की पावर 3 है और यहाँ पे t रह गया बस। तो यहाँ पर जब इतना आ चुका है तो t से एक t कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा। किस प्रकार से करोगे, यहाँ पर जैसे t की पावर 3 और t दिया है तो t की पावर 3 का मतलब t t है और यहाँ पर एक सिंगल t है तो इससे कैंसिल हुआ तो t कितने रह गए 2, तो इसलिए t स्क्वायर आपका बच गया। अब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है डिफरेंशिएशन का। तो आपका फर्स्ट, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। 6 वाला चैप्टर देख लीजिए आपको किस प्रकार से करना है। देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी चैप्टर है 6 वाला। 6 वाले चैप्टर से ही आपकी केस स्टडी आती है। 6 वाले चैप्टर से ही आपकी केस स्टडी आती है। तो देखो जो इसमें केस स्टडी दी हुई है 6 वाले चैप्टर में, ये आपकी 3 दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब दीपक के में 3 हैं, ऐसे ही 3 आपको लक्ष्मी का गैस पेपर उसमें मिलेंगे और इसी प्रकार से आपको स्टूडेंट का गैस पेपर मिलेंगे। तो कंप्लीट आपको 6 वाले चैप्टर में से आता है, 9 चैप्टर में से आता है और 13 आपका चैप्टर है उसमें से आता है। तो इस प्रकार से देखो 6 वाला देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या कहा गया है ये देखो, इसमें कहा गया है यहाँ से द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट की हाइट है उसका जो रिलेशन है y दिया है इन सेंटीमीटर में, विद रेस्पेक्ट टू द एक्सपोजर टू सनलाइट इज किसके रेस्पेक्ट में, सनलाइट के रेस्पेक्ट में, इज गवर्न बाय द इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू 4x माइनस 1/2x स्क्वायर दिया हुआ है। x इज द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू सनलाइट, तो नंबर ऑफ डेज किसके, सनलाइट के रेस्पेक्ट में, एक्सपोज में। क्वेश्चन जो कहता है वो ये कहता है फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट का ग्रोथ फाइंड आउट करो किसके रेस्पेक्ट में, सनलाइट में। तो x के रेस्पेक्ट में कह रहा है ये। सनलाइट आपका क्या माना है, x इज द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू सनलाइट, x को इसने सनलाइट माना है, उसके रेस्पेक्ट में करना है। जब आप उसके रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से उसने क्वेश्चन पूछे हैं और किस प्रकार से करना है। फाइंड, ये कहता है फाइंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट का ग्रोथ किस प्रकार से हो रहा है उसका रेट बताना है, किसके रेस्पेक्ट में, सनलाइट के में। और सनलाइट का जो दिया हुआ है आपका वहाँ पर x है, तो x के रेस्पेक्ट में देखो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4x माइनस 1/2x स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से यदि आपने डिफ्रेंसिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि सनलाइट के रेस्पेक्ट में कहा है इसने, जब आप सनलाइट के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर y का हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 4x का हो जाएगा आपका 4 माइनस 1/2x स्क्वायर का हो जाएगा आपका डिफ्रेंसिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर आपको एक पता है जब मैक्सिमम मिनिमा करना होता है, इंक्रीज डिक्रीज करना होता है, तो x की वैल्यू जब फाइंड आउट की जाती है तो dy/dx को हम 0 बनाते हैं। तो आपका dy/dx है वो आपने 0 बना दिया। जब यहाँ पे 0 बनाया तो 4 माइनस के जो x है इक्वल्स टू कितना है 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ पे जो आपके x की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। देखो अब यहाँ से मैक्सिमा मिनिमा के लिए देखो फाइंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट विद रेस्पेक्ट टू सनलाइट, ये आपने कर दिया। उसके बाद जब आपको ये करना है, अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दिया आपने, बस इसने तो यही कहा था कि ग्रोथ बतानी है प्लांट की, तो प्लांट की ग्रोथ तो डिफ्रेंशिएशन से ही हो गई थी ये वाली। अब यहाँ से आगे हमने कर दिया है। अब बी वाला क्या कहता है, बी वाला कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक,
कितने दिन वो लेगा फॉर द प्लांट टू ग्रोथ टू द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट उसकी बतानी है, मैक्सिमम बताना है क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ से आपका जो dy/dx आया था वो कितना आया था, वो आया था 4 - के x। अब आप डबल डेरिवेटिव करो, तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो d2y और dx स्क्वायर आपने किया, डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे लिख दो, डिफ्रेंसिएशन अगेन, आपने डिफ्रेंसिएशन दोबारा किया तो यहाँ पे 4 का 0, यहाँ पे आ गया -1। अब -1 जो है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, इसका मतलब हुआ ये मैक्सिमम है। ठीक है, 0 से छोटा है तो ये मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम ही पूछ रहा था। अब ये पूछ रहा था नंबर ऑफ डेज इट विल टेक, तो ये कितने दिन लेगा, तो कितने दिन लेगा ये यहाँ पर। तो आपको ये पता है आपका जो आंसर आया था वो कितना आया था, x की वैल्यू 4, तो यहाँ से नंबर ऑफ जो डेज होगा वो कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि मैक्सिमम कितना आया, 4 आया, किस पर, एट x = 4 पर। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। अब बी वाला देखो किस प्रकार से करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस प्रकार से दिया है, देखिए आप यहाँ पर। ये कहता है आपका सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि नंबर ऑफ, यहाँ पे साफ दिख रहा है, ये कह रहा है ए पोटर मेड ए मड वेजल, एक कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बनाता है, वेयर द शेप ऑफ द पोट, जो शेप दी हुई है उसकी बर्तन की वह दिया f(x) = mod x - 3 प्लस mod x - 2 दिया हुआ है। वेयर f(x) रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द पोट, जो f(x) है वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है, बर्तन की हाइट। अब यहाँ पर जब ये बर्तन की हाइट को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर x ग्रेटर देन 4, x क्या है, 4 से बड़ा है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टर्म ऑफ f, x की टर्म में बतानी है कि उसकी हाइट क्या होगी। जब हमें x की टर्म में बतानी है, हाइट के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर f(x) क्या है, यहाँ पर आपका जो f(x) है वो दिया हुआ है mod x - 3 प्लस mod x - 2 दिया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है व्हेन x यदि ग्रेटर देन है 4 से, तो यहाँ पर व्हाट विल बी द हाइट, व्हाट विल बी द हाइट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इन टर्म x की टर्म में बतानी है। सिर्फ आपको सॉल्यूशन और कुछ नहीं करना, x की टर्म में हाइट बतानी है। अब आपको पता है हाइट आपकी माइनस की नहीं होती। देखो आपको ये जो मॉड है, मॉड ओपन होता है प्लस से और माइनस से। आप यहाँ से माइनस के x - 3, ये नेगेटिव में पहुँच गया, और एक x - 3 जैसा है ऐसे ये पॉजिटिव है। तो आपको ये पता है कि यहाँ से जो हाइट होगी आपकी वो कभी नेगेटिव में नहीं होती। तो यहाँ पर जो आपका f(x) दिया है वो mod x - 3 प्लस के x - 2 होगा। इसने कहा क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि f(x) ही इसकी हाइट है। तो यहाँ पर आप देखो f(x) इक्वल है x - 3 जैसा है, इसे ओपन कर दो, और x - 2, और यहाँ पे आप लिखोगे कि x जो है वो ग्रेटर है किससे, 4 से। जब ये आपका 4 से ग्रेटर है तो f(x) दिया है, तो f(x) आपका आ गया x - 3 x - 2, तो x और x 2x हो गए, 2x - के 5। देखो ये आपकी हाइट है x की टर्म में। तो व्हाट विल बी द हाइट, तो हाइट विल बी 2x - के 5, ठीक है, टर्म ऑफ x की टर्म में आपका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, देखो नेक्स्ट वाला जो बी वाला पार्ट दिया है आपका, वो ये कहता है, गौर से समझना, x वैल्यू लाइज बिटवीन 2 3, x की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में मिलती है। फाइंड द फंक्शन, वो फंक्शन निकालना है, x निकालना है, x वैल्यू। अब f(x) क्या है, x - के 3, फंक्शन ही निकालना है ना वैसे।
तो एफ ऑफ एक्स कहता है एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, ये फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन इसने ये कहा कि एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में मिलती है। अब ये तो एक्स की वैल्यू यहाँ से तो 3 से छोटी हो गई ना, अब 3 से बड़ी क्या है। अब उसके बाद इसने कहा था 2 और 3 के बीच में मिलती है, तो एफ ऑफ एक्स जो है आपका, जो एक्स है हमने किया ये कर दिया माइनस वाला कि 3 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ से इसने कहा था एक्स की जो वैल्यू है 2 और 3 के बीच में मिलती है, इसलिए अब 2 3 के बीच में मिलेगी तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस के x माइनस के 2, तो यहाँ पर हमने x माइनस के 2 कर दिया, मतलब इसको माइनस का कर दिया, इसको प्लस का जैसा है सेम, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई। अब यहाँ से आपको ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो x है वह 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, मतलब देखो 3 से छोटा है x और 2 से बड़ा है, देखो 2 से बड़ा है, कर दिया ना। अब ये समझ आया नहीं आया, इसने कहा 3 से छोटा है 2 से बड़ा है, तो हमने इस प्रकार से कर दिया। तो एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर 3 माइनस एक्स, अब x माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 3 माइनस के 2 हो गया 1। तो इसने कहा था आपको फंक्शन निकालना है, तो फंक्शन आपका कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड किस प्रकार से करना है। देखो जो थर्ड वाला केस स्टडी दिया हुआ है चैप्टर नंबर 6 का, तो क्या दिया हुआ है, ये कहता है ए टॉय कंपनी, देखो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर में। तो यहाँ से कहता है कि ए टॉय कंपनी कैलकुलेट इज प्रॉफिट बाय द प्रॉफिट फंक्शन, कि एक कंपनी जो है खिलौनों की वह कैलकुलेट करती है प्रॉफिट को इस फंक्शन के द्वारा। अब पी ऑफ एक्स क्या दिया है, पी ऑफ एक्स आपका दिया है कि 41 माइनस के 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ से फिगर दिया हुआ है, ये टॉय बना रखे हैं इसके। अब ये कहता है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा निकालना है पी ऑफ एक्स का। कैन वी अप्लाई और सेकेंड डेरिवेटिव, क्या हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करके निकालते हैं, ये बताना है यस या नो। उसके बाद कहता है व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रहा था, तो कंपनी का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो क्या था, ये आपको बताना है किस प्रकार से। देखो यहाँ पर आपका पी ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है 41 माइनस के 72 एक्स माइनस के 18 एक्स स्क्वायर। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो यहाँ से मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए देख लो किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया, तो इसका आ गया पी डैश एक्स। जब इसका पी डैश एक्स आएगा तो यहाँ पर 41 का तो 0 आया, यहाँ पे आ गया 72, यहाँ पे आ गया 18। देखो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 18 2 जा, देखो 18 और 2x एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो p डैश x इक्वल आएगा 0 माइनस के 72 माइनस के 36x। तो p डैश x आपने 0 बना दिया, p डैश x की जगह 0 रख दिया, क्योंकि डिफरेंशिएशन में p डैश x की जगह 0 ही तो निकालते हैं, रखते हैं जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ से p डैश x आपने 0 रख दिया, तो यहाँ पर आ गया ये वाला 72 माइनस के 36, माइनस के 72 माइनस के 36 इक्वल में 0 कर दिया। अब यहाँ से 36 इधर गया, तो यहाँ पर माइनस के 72 आया, इक्वल में आ गया 36x। तो माइनस के 72 36 मल्टीप्लाई में है, वो जाएगा डिवाइड में x के इक्वल, तो ये इसे कट करेगा 2 टाइम, तो x की जो वैल्यू आई वो आई माइनस के 2। अब यहाँ से मैक्सिमम मिनिमा के लिए आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो आपने इसका डबल डेरिवेटिव किया इस वाले का, तो जब आप डबल करोगे तो ये तो 0 बन गया, ये बन गया माइनस के 36। जब ये माइनस के 36 है तो 0 से कम है, 0 से यदि छोटा है तो ये मैक्सिमम है, तो यहाँ पर इट इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -2। तो ये -2 पर क्या है, मैक्सिमम दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये कह रहा है अब लोकल मैक्सिमम
फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब लोकल मैक्सिमम पॉइंट बताना है, किस प्रकार से आप करोगे, देखो यहाँ पर जो आप लोकल मैक्सिमम का पॉइंट बताओगे तो यहाँ पर आपने इस प्रकार सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन किया पहली बार, उसके बाद जब आप दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करते हो तो मैक्सिमम मिनिमम पता चलता है, और जो x की वैल्यू होती है वही आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये आप रख दो ना कि लोकल मैक्सिमम पॉइंट जो है वो है x के इक्वल -2 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपने मैक्सिमम बताया किस पर है, ये पॉइंट बता दिया। अब ये कह रहा था फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, कर दिया। कैन बी अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव, तो यस वी कैन सॉल्व बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, अब यहां पर जब आप इसको लिख दोगे, ये फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आपको करना है सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला पार्ट किस प्रकार से करोगे। ये कह रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा ये देखो। अब आपने लास्ट वाले जो ए वाले का क्वेश्चन था आपने पढ़ा था x की जो वैल्यू आई थी डिफ्रेंशिएशन से -2 आई थी। अब यहाँ से हमें निकालना है प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो आप यहाँ पर लिखोगे प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपका होना चाहिए। देखो 41 पी ऑफ एक्स क्या दिया है, वो दिया है 41 माइनस के 72x माइनस के 18x स्क्वायर, तो x की जगह -2 रखना है। तो जब आप -2 रखोगे तो 41 माइनस के 72, x की जगह -2 -18 और -2 का स्क्वायर किया, तो 41 माइनस के माइनस प्लस हुआ, और 2 2 जा 4 7 2 जा 14 और माइनस का 18, 2 का स्क्वायर हो गया 4, पॉजिटिव होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर आपको हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर 41 प्लस के 114, तो 4 और 1 5, 4 और 4 8, तो ये आ गया 185। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करें तो 18 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे, तो यहाँ से 18 4 जा आपको पता है 72 होगा, तो यहाँ पे माइनस के 72 हो गया, ठीक है। अब 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आना है, 8 में से 7 माइनस करोगे 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। अब यहाँ से प्रॉफिट ऑफ कंपनी, जो कंपनी का प्रॉफिट है वो आ गया 113 रुपये। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है 6 वाले चैप्टर का। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 आपके सभी चैप्टरों की केस स्टडी हो चुकी है 6 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका जो 7 चैप्टर दिया हुआ है, 7 चैप्टर का जो केस स्टडी है वो किस प्रकार से करना है। देखो 7 चैप्टर की जो आपकी केस स्टडी है वो आपकी दी हुई है। यहाँ से पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपके 3rd क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, रीड द टेक्स्ट केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको पढ़ करके इन क्वेश्चनों का आंसर देना है, ठीक है। तो द इंटीग्रल ऑफ द टाइप एफ, देखो एफ ऑफ दिया है, अब फंक्शन फाई एक्स दिया है, फाई डैश एक्स डी एक्स, वेयर जो फाई एक्स है इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल है लगातार। उसके बाद ये कहता है फंक्शन कैन बी इवेल्युएट बाई सब्सटीट्यूटिंग फाई। अब x इक्वल्स टू टी है तो फाई डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी होगा। अब ये कह रहा है यदि आप t मानते हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन आप करते हो dx इक्वल्स टू dt से, इस प्रकार से कह रहा है ये। अब यहाँ पर इसने कहा इवेल्युएट आपको इन क्वेश्चन, मतलब इन क्वेश्चनों का इंटीग्रेशन करना है, किस प्रकार से करोगे। देखो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर वो है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप सबसे पहले फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करोगे। ये कह रहा है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किया। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन से ये ऊपर वाला आ जाता है, तो आप क्या करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे। जब आप यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल्स टू dt आ गया। अब यहाँ से जब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये तो रहेगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब 2x जो है
2x dx की जगह dt आ गया, तो 2x dx कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर आ गया dt, तो ये dt आ गया अपॉन में, इसकी जगह आपने t मान लिया। अब यहाँ पर ये आ गया इंटीग्रेशन dt अपॉन में t, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है वो आपको पता है, log t रहता है। अब देखो ये हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन किसी न किसी के इक्वल चलता है, तो आप इसे i मानो, ये i के इक्वल चलता रहेगा, इंटीग्रेशन इसका नाम है। तो यहाँ से आपका जो आंसर आया log t आया, एंगल रहता है इसका मोड में, तो log और t की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, वो रहेगी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c आपका एक कांस्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। ओके, अब फर्स्ट वाला आपका कंप्लीट हुआ, अब आप सेकंड वाले को देख लीजिए किस प्रकार से करना है। देखिए जो नेक्स्ट वाला है b, अब उसको हमने लेट किया सबसे पहले i के इक्वल, जब आपने i के इक्वल लेट किया तो 1 अपॉन x log x और पावर m dx हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, कुछ इस प्रकार से आप t मानते हो कि कोई एक कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये मल्टीपल में है, अब इनका सॉल्यूशन ऐसे तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो यहाँ से कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो log x को, यदि आप 1 अपॉन एक्स को t मानोगे तो 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रहता है, उससे log नहीं आ सकता, तो log से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ सकता है। तो इसलिए आप log x को t मानोगे, जब आप log x को t मानोगे, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स होता है dx और t का होता है dt। उसके बाद यहाँ पर आपने कर दिया, जब आपने इसका डिफ्रेंसिएशन किया, ठीक है, जब आपने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, उसके बाद देखो 1 अपॉन एक्स ये वाला है और dx ये वाला, ये कैंसल आउट हो गए किसमें, dt में, तो ये बन गया i के इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपॉन t की पावर m, क्योंकि ये कंप्लीट आपने t माना तो t की पावर m हो गई। अब 1 अपॉन t की पावर m, अब 1 अपॉन t की पावर, जो यदि ये 1 अपॉन t होता तो डायरेक्टली हम कर देते log t। ठीक है, तो अब ये 1 अपॉन t की पावर m है, तो t की पावर m ऊपर जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाते हैं तो जो पावर है वो माइनस की हो जाती है। अब इंटीग्रेशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन कहता है पावर में 1 ऐड करना है, उसे अपॉन में रखना है, तो बेटा पावर में जो भी थी उसमें 1 ऐड कर दिया और उसी को अपॉन में लिख दिया। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो t की पावर माइनस के m प्लस 1 अपॉन में माइनस m प्लस 1 आया, और यही आपका सॉल्यूशन है। दोबारा क्यों लिखें, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब t की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, t की वैल्यू आपने क्या मानी थी log, तो आप लिखोगे log x की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन में माइनस m प्लस 1, और ये इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, इस प्रकार से आपको करना है। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है आपका वो कह रहा है, देखो ये कह रहा है रीड द टेक्स्ट केयरफुली आंसर द फॉलोइंग, ये तो सभी में दिया गया होगा। अब यहाँ पर ये कहता है द इंटीग्रल ऑफ द टाइप, ये इस प्रकार इस टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है यहाँ पर जो ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस के एफ डैश एक्स, मतलब एक दूसरे में किसी न किसी का ई एक्स के साथ एक फंक्शन मिलेगा और इसका डिफ्रेंसिएशन मिलेगा। यदि इसका डिफ्रेंसिएशन ये है तो यही इसके साथ आंसर रहता है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस के एफ डैश एक्स, मतलब उसी का डिफ्रेंसिएशन कैन बी इवेल्युएट एज फॉलो। देखो क्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस के एफ डैश इक्वल है, तो यहाँ पर ई एक्स के साथ एफ ऑफ एक्स और ई एक्स के साथ एफ डैश एक्स आपने किया। अब यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स ई एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स एक्स ई एक्स हो गया प्लस के, इस प्रकार से क्या हम इसका आंसर इस इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, ये पता करना है। और आपका जो क्वेश्चन है इसका वो दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू दी हुई है ई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दूसरा ये दी हुई, इसका सॉल्यूशन करना है, मतलब इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। अब किस प्रकार से करना है वो आप देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है इंटीग्रेशन ई एक्स और यहाँ पर दिया है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसका इंटीग्रेशन करना है
dx के x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये ए पार्ट है पहला। अब यहाँ से जो x माइनस के 1 और एक्स स्क्वायर दिया, ये एक्स स्क्वायर सिंगल वैल्यू है तो ये दोनों के अपॉन में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर आपने लिखा i इक्वल्स टू ex 7 रहेगा, यहाँ पर x के अपॉन में किया एक्स स्क्वायर और 1 के अपॉन में किया एक्स स्क्वायर dx। अब x अपॉन एक्स स्क्वायर देखो इससे एक पावर कम हो गई तो इंटीग्रेशन इक्वल है, यहाँ पर ये सिंबल ex और ये आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है dx। अब देखो आपने ये तरीका पढ़ा होगा कि यदि इंटीग्रेशन ex के साथ f ऑफ x प्लस के f डैश x आता है, ठीक है, यदि इसी का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो ex और f ऑफ x आपका आंसर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या 1 अपॉन एक्स से इतना आ जाएगा, क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से ये आ सकता है, ये कौन सा डिफरेंशिएशन है, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये होगा आपका माइनस के 2 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस के 2 अपॉन एक्स की पावर 3 होगा। तो इससे तो ये नहीं आया, लेकिन इस वाले से ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका मतलब है कि आपका जो ex है 1 अपॉन एक्स आपका आंसर आया, ठीक है, और प्लस के c आप लगा देना, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। बी वाला पार्ट देखिए, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे इस वाले क्वेश्चन का, बी वाला पार्ट है ये, उसका सेकंड का x ex अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से सेम तो नहीं है, नहीं हम कह सकते कोई किसी का डिफरेंशिएशन है नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। तो i के इक्वल आपने किया इंटीग्रेशन x ex अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आपने कर दिया, तो इंटीग्रेशन के इक्वल यहाँ पर ex हुआ। अब ये आ गया x के अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यदि मैं प्लस का 1 और माइनस के 1 कर दूं तो समथिंग इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब 1 को मैं आगे भी लिख सकता हूं पीछे भी, तो यहाँ पर ये हो गया ex के साथ 1 प्लस वाला आगे लिया, साथ में x और माइनस के 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखो ये एक सिंगल वैल्यू इसके अपॉन में और इसके अपॉन में हम रख सकते हैं। तो एक बार तो आपने ये रख दिया 1 प्लस एक्स के अपॉन में, तो आपने किया इंटीग्रेशन ex, तो यहाँ पर किया 1 प्लस के x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब देखो इससे ये कैंसल आउट होगा 1 टाइम, तो ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा इंटीग्रेशन इक्वल है ex के साथ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जब ये हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ये हो सकता है या इसका डिफरेंशिएशन ये हो सकता है। तो आपको पता है यदि 1 अपॉन एक्स का हमने डिफरेंशिएशन किया तो नीचे स्क्वायर आता है डिफरेंशिएशन करने से, जबकि स्क्वायर से हट नहीं सकता, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ex के साथ 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स होगा और साथ में आपका c रहेगा। इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो आपका सेकंड वाला भी जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो नेक्स्ट वाला जो दिया है थर्ड वाला क्वेश्चन, वो ये कहता है कि इट इज गिवन दैट -a to a f ऑफ x दिया है। आपको पता है यदि इस प्रकार से दिया है 0 से a करने के लिए हम आगे 2 का यूज कर सकते हैं, f ऑफ x dx। f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन, यदि इवन है तो आप देखो यदि वो इवन दिया हुआ है तो आगे सॉल्यूशन है, यदि इवन नहीं है, अब यदि हम एंगल को माइनस का करें और वो प्लस का आ जाता है तो हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यदि वो माइनस का आ गया तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 0 लिख देना है, ठीक है। यदि -a से f ऑफ x dx है, यदि इवन है तो सॉल्यूशन है, यदि ऑड आ गया तो उसका क्या करना है बेटा, 0 रख देना है। जैसे f ऑफ x किया, x की जगह आपने माइनस किया, यदि वो माइनस के f ऑफ x आ गया इसका मतलब वो 0 करना है। देखो दोनों सेम है, आप ये देख लो, ये आपको करना है। यहाँ पर देखो -π/2 से π/2 है sin 7x। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो ये कह रहा है
माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 है और साइन 7x है, ठीक है, ए वाला। और बी वाला आपके लिए दिया है यहाँ पर माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 और उसके बाद लॉग 2 माइनस के साइन x अपॉन 2 प्लस के साइन x, इस प्रकार से दिया है और dx दिया है, ठीक है। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, अब देखो ये दोनों सेम है। अब यदि यहाँ पे माइनस करोगे तो साइन वाले के पास यदि माइनस करोगे तो वो माइनस हो ही जाता है, ठीक है। अब माइनस आगे आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूला कहता है साइन माइनस के एक्स माइनस के साइन एक्स आता है, तो ध्यान रखना साइन के साथ यदि आप माइनस का आ रहा है तो वो आपका जीरो बन ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपको करना है। फर्स्ट वाला देख लो, यहाँ पर ए वाला क्या कहता है, ए वाला कहता है आई के साथ आपने लेट किया माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 और साइन 7x किया। अब x की जगह आपने ये एफ ऑफ एक्स मान लिया साइन 7x। जब ये आपने माइनस का किया तो ये आ गया साइन 7 और x की जगह माइनस का, ठीक है, माइनस के x। अब यदि ये पावर प्लस का होता तो होल स्क्वायर 7 होता, तो भी देखो माइनस यदि ऑड की है तो वो भी माइनस का माइनस ही रखती है। तो यहाँ पर एफ ऑफ माइनस के जो x है माइनस के साइन 7x आता है, ठीक है। इसलिए आप इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से प्लस के जो पाई बाई 2 है साइन 7x की जगह पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 0, ठीक है। इस प्रकार से इसका आपको सॉल्यूशन करना है और आपको नेक्स्ट वाले का सॉल्यूशन करके बताना है किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो 7 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए।